हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट्स क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट्स की डिफिनीशन क्या होगी? अगर कहें तो सेट की डिफिनीशन क्या होगी? A word defined collection of object is called set। सेट की डिफिनीशन क्या होगी? A well defined कलेक्शन, किसका? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called set। क्या है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट? कैसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन एनालाइज करते हैं कि 3 बेस्ट बैट्समैन क्रिकेट इन द वर्ल्ड आप बताना है, तो कोई भी वन पर्सन कहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन है तो आप कहोगे भाई कोई भी पर्सन बोल सकता है, मेरा भाई सचिन, युवराज, धोनी, एंड सेकंड पर्सन इज से विराट, एंड रैना, रोहित। कहने का बस मतलब ये है कि वेल डिफाइंड नहीं है। आप भी खुद एक बेस्ट बैट्समैन हो इन द वर्ल्ड में। कोई भी आदमी उठ के कह सकता है भाई मैं खुद बेस्ट बैट्समैन हूँ, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड का मतलब काउंट ही नहीं, वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये सेट का एग्जांपल नहीं है। तो क्या होगा सेट का एग्जांपल? एग्जांपल अगर बोले तो आप द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या हुआ? द कलेक्शन ऑफ, एग्जांपल सेट का, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। कैसे हुआ ये? क्योंकि मान लीजिए आपकी क्लास की ही बात हो रही है, तो आपकी क्लास की मान लीजिए स्ट्रेंथ 70 की है, 70 की है। 70 या 70 ये की बात हुई, मतलब 70 की है। इसमें से इतना वेल डिफाइंड है कि भाई जितने भी होंगे मान लीजिए 35 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज हैं। ये की वेल डिफाइंड है, ये पता है कि हमारा 35 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो 35 गर्ल्स हैं। तो इस सेट का एग्जांपल क्या होगा? जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेट का हम एग्जांपल जानेंगे। तो अब सेट कितने टाइप्स के होते हैं? सेट 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट कितने हुए? टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली रोस्टर फॉर्म, इसको भी रोस्टर फॉर्म कहिए या टेबुलर फॉर्म, एक ही बात हुई। कहीं कहीं टेबुलर फॉर्म में रहता है, लिखा रहता है मतलब, नहीं तो रोस्टर फॉर्म में, जनरली रोस्टर फॉर्म में ही लिखा रहता है। दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। एक एक करके हम बात करेंगे दोनों पे और एग्जांपल के साथ, तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्टली बात करते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पे। फर्स्टली हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म की हम डिफिनीशन पे बात नहीं करेंगे, वो एनसीईआरटी में भी है, लेकिन वही सिंपली डिफिनीशन है। तो समझते हैं रोस्टर फॉर्म होता क्या है, अपने ओन वर्ड्स में समझते हैं। ओन वर्ड्स का समझने का मतलब, रोस्टर फॉर्म मतलब सिंपली सिंपल वर्ड में लिखना, मतलब सिंपल ऑर्डर में लिखना। रोस्टर फॉर्म कोई हमको एग्जांपल दिया रहेगा, उसको सिंपल ऑर्डर में लिखना। इसका मतलब होगा हमारे समझने का मतलब सिंपल ऑर्डर में लिखना, सिंपल ऑर्डर में लिखना। अच्छा ठीक है, कैसे होगा? क्वेश्चन आएंगे, इसे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे ये राइट होते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 10। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन अगर राइट हो गया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 10।
क्या डिवाइड करना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो डिवाइड 10 से करते हो। तो सिंपली कैसे लिखना है हमको, कोई भी जो सेट दिया रहेगा उसको इक्वल टू करके हम सबसे मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। सेट में मिडिल ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, सेट में मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं इसलिए क्योंकि सेट को पूरी प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है। सिंपल हम ना कभी कैपिटल लिखेंगे ना कभी स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, हमेशा मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। सबसे कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में स्टार्ट करें या टेबलर फॉर्म में स्टार्ट करें, फर्स्टली हम सिंबल मतलब सिंबल लगाएंगे मिडिल ब्रैकेट का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 10। अच्छा डिवाइड किसे 10, डिवाइड किसी किसी कर सकता है, आप दिमाग में अपने, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, ये किससे किसी डिवाइड होगा 10, पहला होगा 1 से, खुद 1 से होगा सबसे पहले, 2 से होगा। अच्छा जो भी इसमें टेबलर फॉर्म में हम लिखेंगे कॉमा कॉमा लगेगा और सिंपली वर्ड में जो बोलेगा वही सिंपल लिख देंगे, इसलिए इसको हम बताएं सिंपल टेबल में मतलब सिंपल ऑर्डर में लिखने को, ठीक है। इसका 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा और किससे होगा 5 से होगा और किससे और खुद से होगा, ठीक है। ये किसी किसी 1 2 5 10 ये 4 से डिवाइड हुआ, तो ये हमारा एग्जांपल और सॉल्यूशन हो गया इसका सेट रोस्टर फॉर्म का। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। इसके एग्जांपल हम एक्सरसाइज 1.1 में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे खूब सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म के बहुत से क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसमें ज्यादा हम क्वेश्चन वहीं पे करेंगे, इसमें यहाँ पे ध्यान बस समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो सेकंड फॉर्म आ जाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें भी हम डिफिनीशन में बात नहीं करेंगे क्योंकि डिफिनीशन का मतलब क्या आप समझ लीजिए, एनसीईआरटी में है, तो इसके कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसका है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने बताया था कि टेबलर फॉर्म में क्या सिंपल ऑर्डर में लिखना, ये क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्डर। एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि कोई स्कूल है, आपका स्कूल है, तो स्कूल में क्या है टीचर है स्टूडेंट है और टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, ये हमारा टेबलर फॉर्म हुआ। अब ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे भाई ये यहाँ से मतलब कि टीचर बस है स्टूडेंट है, मतलब क्या ब्रॉड में, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में लिखोगे, इसको सिंपल ऑर्डर में नहीं लिखोगे, इसको किस ऑर्डर में लिखोगे कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में, इसको ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में, ठीक है। अब समझ गए आप। अब इसे एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दो, इसका जो सॉल्यूशन होगा दो तरह से कर सकते हैं सेट बिल्डर को। कहीं कहीं एक्सेप्शन मतलब कहीं कहीं हो सकता है एक ही फॉर्म से हो सके, अन्यथा हर जगह मतलब हर क्वेश्चन में सेट बिल्डर के दो क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब दो तरीके से हो सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। चलिए भाई सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा है तो कैसे लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस चीज को जो भी रहेगा यहाँ पे उसको सिंपल लिख लेना है, आपको ए लिख लेना है, फिर मिडिल ब्रैकेट हमेशा लगेगा, टेबलर फॉर्म में भी लगेगा और सेट बिल्डर फॉर्म में लगेगा, हमेशा मिडिल ब्रैकेट आपको लगाना है। मिडिल ब्रैकेट लगाया 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने अभी बताया कि दो तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला करते हैं सेट ऑफ, जैसे कैसे, पहला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, लिख देना भाई, मैंने अभी बताया कि एग्जांपल के तौर पे आपको सब लिख देना कैसे है, ये नहीं सिंपल वर्ड में हमको टेबलर फॉर्म के नहीं पूरा ब्रॉड में लिखना है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8, ये क्या है लेस देन 8 से, भाई ये भी तो सही है आपका। अच्छा ठीक है, अब हम कहेंगे कि एक तरीके और हो सकते हैं, क्या दूसरा तरीका सुनिए। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, इसको दो तरीके से हम करने जा रहे हैं, कैसे x is to x, इसको हम पढ़ना भी बता रहे हैं, x is to x, ठीक, x is to x, इसको लेकिन पढ़ेंगे क्या, a is a set of all x, इसको पढ़ेंगे क्या
ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, f इज टू x, और ये किसे बिलोंग्स कर रहा है, किसे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या है, x लेस देन 8 है। इस कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान रखना है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म से हम कर रहे हैं, x लेस देन 8 और मिडिल ब्रैकेट लगेगा। इसमें आप क्या समझे, यही समझे हैं कि दो फॉर्म से कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वैसे करिए। कहीं कहीं होता है कि हम इसी फॉर्म को करते हैं, एक ही फॉर्म हो जाता है, दो तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने स्टेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल भी मतलब उसकी कर ली है, तो सॉल्यूशन हमारे हल हो गया। अब हम चलते हैं, कुछ इंडिकेशन होंगे, जैसे नेचुरल नंबर को n होगा वो हम सीख लेते हैं, मतलब छोटे छोटे फॉर्म होंगे तो उन्हीं को हम इंडिकेशन को सीख लेते हैं। चलिए, मतलब पहला है, अगर आपको n लिखा रहेगा तो आप इसे क्या समझेंगे, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमारा कहीं कहीं भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कहीं कहीं जेड भी हो सकता है, जैसे जो जो इंडिकेशन आएंगे हम वही इस पर चर्चा करें। जेड हो गया, जेड क्या है, जेड इंटीजर है, तो यहाँ पे हम जेड इंटीजर नहीं बोलेंगे, इसको फॉलो करेंगे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, बस इंटीजर। अभी हमने बताएंगे पॉजिटिव इंटीजर ER प्लस होता है, एनसीईआरटी में उसी को बता रहा हूं मैं, प्लस आएगा उस साइन को हम नहीं बात करेंगे, सिंपल सिंपल चीज बात करेंगे, उतना तो आप जाएंगे। पॉजिटिव लगे तो पॉजिटिव इंटीजर पर, नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर, तो कॉमन सी बात है, अब हम आ गए 11th पे। तो फिर तीसरा है हमारा, अगर आ रहा आई, जैसे तीन चार इंडिकेशन है, तो सिंपल चलते हैं। अगर आपको ले लिया रियल नंबर हो गए और क्यू हो गया, तो क्यू क्या हुआ, the set of rational number, the set of rational number, अच्छा ये होता है, लेकिन एनसीईआरटी में एक चीज नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, सब चीज तो दिया है लेकिन एक चीज नहीं दिया है, क्या है, एक चीज दिया है उसमें कि टी इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो बहुत लगता है कि भाई साहब आई से तो करते नहीं, आई से नहीं करते हैं, टी से करते हैं, किसे करते हैं, टी से करते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, टी से द सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है, इसको ध्यान में रख रखिएगा। ये हमारा सिंपल चीज हो गया। इसके बाद आर पॉजिटिव वो सब रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव रियल नंबर की बात हो रही है। एक हमारा लास्ट बस है आर रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। अब हम इंटरवल की बात करेंगे, इरेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए हम वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं। तो अब इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो इंटरवल को हम इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3 में पढ़ेंगे, लेकिन ये कहीं कहीं यूज पहले 1.1 1.2 में आ रहा है, तो इंटरवल हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारे फायदेमंद होगा, कौन सा क्वेश्चन अगर हमें समझ नहीं लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरवल, इंटरवल्स का मतलब आप ये सिनेमा हॉल में देखते होंगे तो क्या है, मध्यांतर। इंटरवल स्कूल में क्या है, थोड़ा रेस्ट, तो आपको रेस्टिंग टाइम मिलता है, तो इंटरवल का वही मतलब होता है। इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है ओपन इंटरवल, और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, और ये तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन इसके बीच में डैश क्लोज इंटरवल, ठीक। चौथा हमारा क्या है, ये 4 टाइप के होते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सबके एक एग्जांपल हम लेंगे और समझते जाएंगे क्या बोलता है, ठीक है। चलिए ये 4 हो गए, हम सबका लेते हैं सिंपल सिंपल चीज। पहला लेते हैं ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट, ओपन इंटरवल का। भाई ओपन इंटरवल का मतलब आप इंटरवल में आप कहीं भी जा सकते हो ना, इंटरवल में आप क्या करते हो, स्कूल में कहीं भी जा सकते हो, घूम फिर सकते हो,
खाना खाइए, इस क्लास से दूसरी क्लास जा सकते हो। तो ओपन इंटरवल में क्या है, ओपन चीज है, इसको हम ग्राफ से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। इसको ओपन इंटरवल का साइन ये होता है, ओपन इंटरवल का साइन ये होता है। एग्जांपल में हम लिए 3 6 और ओपन इंटरवल लगा दिया। अगर आपसे पूछ दिया कि इसका ओपन इंटरवल ऐसे क्वेश्चन रहेगा और आपसे कहा कि नेचुरल नंबर इसमें बताइए नेचुरल नंबर कितने होंगे, तो नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 को नहीं, देखिए जब ओपन इंटरवल होगा तो ये भाग गया ये भाग गया, इसके बीच में कौन नंबर बचा, 4 और 5, क्या नंबर होगा 4 और 5, ठीक। अब दूसरा होल नंबर अगर पूछ दिया आपसे तो आप क्या बोलोगे, 3 भी भाग गया 6 भी, भाई होल नंबर क्या होता है 0 1 2 4 5 6, मतलब 0 को लेकर और नेचुरल नंबर, तो भाई इसमें 0 तो है नहीं, बात नहीं करेंगे, 3 भाग गया 6 भाग गया क्योंकि ओपन का नाम हुआ है, तो यहाँ पे बचा 4 5। समझ आया कि नहीं है, मतलब कि आप जब भी इसका अगर ऐसा रहा तो इसका लिखोगे 4 5, नेचुरल नंबर पूछा है, ठीक। होल नंबर पूछा भी था तभी भी 4 5। अब चलिए इरेज कर देते हैं। इरेज करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, इसको ग्राफ नोटेशन से समझ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आप तो ग्राफ क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, तो ये हो गया ओपन इंटरवल का मतलब जिस नंबर पे आप लिए हैं वो वहां पे एक सर्कल रहेगा, यहाँ पे सर्कल हो गया। अगर ये ओपन इंटरवल है तो ये खाली छूटा रहेगा, क्लोज इंटरवल है तो इसको भर देंगे, समझिए। ओपन इंटरवल मतलब कि भाई खुला है और क्लोज इंटरवल मतलब ये पैक्ड है, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट हमको इस ग्राफ से, प्लीज नोट इट डाउन। अब दूसरा हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल। क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल का भी मैंने बता दिया था जब मैं इंटरवल बता रहा था कि क्लोज मतलब पैक्ड। अगर इंटरवल हो जाता है तो आप क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं, भाई अब इंटरवल हो गया है, बाहर नहीं घूमना है, क्लासरूम में अपने रहना है। तो वही चीज कि अगर आपसे कहा क्लोज इंटरवल का साइन क्या है, ये है साइन, ठीक है। 3 एग्जांपल एक ही लेते हैं जो कि हमारा समझ में आए, क्योंकि एक ही एग्जांपल दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। 3 6 आपसे मैंने कहा इसका नेचुरल नंबर बताइए, इसका होल नंबर बताइए। नेचुरल नंबर बताना है भाई, पैक्ड है तो ये भी रहेंगे ये भी रहेंगे और इनके बीच के भी नंबर रहेंगे, 3 भी रहेगा 4 भी रहेगा 5 भी रहेगा और 6 भी रहेगा। होल नंबर है, जीरो कुछ नहीं है, तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। 3 भी रहेगा 4 भी रहेगा 5 भी रहेगा और 6 रहेगा। अब हम ग्राफ नोटेशन में आते हैं। ग्राफ नोटेशन में अभी मैंने बताया था कि जब ओपन इंटरवल का मतलब खुला हुआ, अगर जब एक क्लोज हो जाता है तो क्या कहेंगे, इसको पैक्ड हो जाता है, तो पैक्ड हो गया, मतलब ये भर गए, यहां से लेके पूरे यहां तक के नंबर लिखे जाएंगे जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो फॉर्म है ओपन क्लोज इंटरवल है। क्या है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। चलिए ले लेते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल का साइन देखिए चेंज हो गया, कैसे, ओपन बोला है तो ये ब्रैकेट लगेगा, फिर क्लोज बोला है तो क्या लगेगा, क्लोज वाले ब्रैकेट के लिए मैंने अभी बताया था ये वाली साइन। अब ये वाली साइन आप कहोगे दो साइन एक साथ, तो नाम ही क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अच्छा अब एक ही एग्जांपल, ओपन बोला है पहले तो ये ब्रैकेट लग गया, फिर क्वेश्चन क्या है 3 6 लेके चले हम, 3 6 लिख दिया, क्लोज लगा है तो ये वाला ब्रैकेट लग गया। अब आपसे मैंने पूछ दिया इसका नेचुरल नंबर बता दो, भाई होल नंबर बता दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं इसी को लेके चल रहा हूं, मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा तो समझ में आएगा। 3 6 आप एक यहाँ पे सर्कल बना दोगे, यहाँ पे भी सर्कल बना दोगे। अब ओपन बोला है तो ओपन में हम कुछ इसका अच्छा नंबर लिख लेते हैं, कर लीजिए नेचुरल नंबर क्या होगा आप ही बताओ, अभी मैंने 2 बता दिए, क्या होगा 3 नहीं होगा, सही बात बोली, 4 होगा और क्या होगा 5 होगा और क्या होगा 6 होगा, बहुत सही, ये 3 हो गया। होल नंबर 0 नहीं है तो ये भी एकदम तुरंत इसे नीचे वाला लिख देंगे हम 4 5 6। अब चलते हैं अपने ग्राफ नोटेशन। ग्राफ नोटेशन में 4 5 6 ओपन बोला है, कुछ छिड़काने नहीं, मतलब गोला करना है ना भाई, ये खुला है जा सकता है। 6 में आते हैं, लेकिन ये क्या है, पैक्ड है, ये पकड़ा गया मैडम से कि तुम कहां भाग रहे हो, तो ये पकड़ा गया तो ये पैक्ड हो गया है। ये क्या है, ग्राफ नोटेशन से इसको क्या है, पैक्ड हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे का। अब हमारा चौथा है, लास्ट है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या है,
क्लोज, ओपन, इंटरवल। भाई साहब लास्ट है तो समझिए क्या है क्लोज। क्या है तो आपके खुद दिमाग में आएगा भैया हमने तो क्लोज जान लिया है। क्लोज क्या है, ये साइन। ओपन बोला है तो ये एंड ऐसा है, आप समझे दिमाग में। ओपन, ओपन के लिए हम साइन ये लगाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्लोज्ड बोला है, क्लोज्ड। क्वेश्चन है 3 6 3 6 ओपन, ये वाला। अब मैंने आपसे नेचुरल क्वेश्चन को तो आराम से बता दो क्योंकि मैंने 3 आपको बता दिया हूं तो चौथा आप अपने से कर लोगे। तो कर लिया, चलिए अब देखते हैं कितना आपका सही है। भाई क्लोज्ड है तो 3 पहले पकड़ा गया, फिर 4 5 लिखा जाएगा। 6 है पीछे से बैक बेंचर सब भाग गया। 6 मैं नहीं पकड़ा पाया तो 6 नहीं लिखाएगा क्योंकि भाग गया। होल नंबर में क्या लिखा है, 0 नहीं है तो ये भी एकदम वही नोटेशन लिखा जाएगा 3 और 4 5। 3 क्या है, पैक्ड हो गया मतलब पकड़ लिया गया है तो इसको मैम ने क्या किया, पैक्ड हो गया है। 4 5 6 पैक्ड नहीं हुआ है, 6 भाग गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर